शुक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ग्रीट करते हैं वो लोग जो कि गुरु जी को मानते हैं, उनके टीचिंग्स में बिलीव रखते हैं। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ पे है। हमारे रिलेटिव्स हैं जिनके गुरु जी के सत्संग हैं एंड मैं अटेंड करूँगी, तो मैंने सोचा उसका व्लॉग बनाऊँ। तो आप सभी को मैं दिखाती हूँ उनके सत्संग में क्या कुछ होता है। ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ सत्संग से पहले की, यानी कि जो प्रिपरेशन टाइम था, जिसमें कि तैयारियां हो रही थी सत्संग की। सभी घर के अंदर मैट लगना था एंड ऑल, मतलब सभी फटाफट से तैयारियां कर रहे थे। और ये हमारी रोशनी बुआ, ठीक है। तो इनके क्या होता है ना, सत्संग के टाइम से पहले ही कुछ लोग आ जाते हैं जो कि सेवादार होते हैं। वो काफ़ी हेल्प करवाते हैं, जैसे कि ये वाली जो आंटी है, ये यहाँ काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सेवा कर रहे हैं, ये सेवादार है। और ये है हमारी मीनू भाभी। तो सभी मतलब यहाँ हेल्प करवाते हैं। और इनके पता एक रूल होता है कि किसी को दीदी भैया नहीं बोलना होता, अंकल आंटी ही बोलना है। अब जैसे मैं इतनी छोटी हूँ ना, मुझे कोई बड़े अंकल बुलाएंगे, मुझे आंटी बोलेंगे, आंटी के नाम से। और ये वीडियो बनाई है सोनिया भाभी ने अब की बार। तो मुझे ना यहाँ पर फ्लावर की रंगोली बनानी थी फूलों से, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह की बनाऊँ। यहाँ पर मैंने गुरुजी की एक पोर्ट्रेट बना के इन्हें गिफ्ट की थी, जो कि मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखो। और बाद में ना मैं उसको पास से भी लेकर दिखाऊंगी। ये पोर्ट्रेट मैंने बनाई है, हैंडमेड पोर्ट्रेट है। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे स्वरूप रखे हुए हैं गुरु जी के। और यहाँ पर बस वही तैयारियाँ चल रही थी बहुत सारी, कि बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। फिर देखो सभी कुछ डेकोरेशन भी अभी और बाकी थी डेकोरेशन करनी। फिर यहाँ पर मैंने अपनी फ्लावर वाली जो रंगोली थी वो बनानी स्टार्ट कर दी। इनके क्या होता है ना कि जो गुरु जी के स्वरूप होते हैं, उनके अंदर से कभी कभार शहद निकलता है, जिसको कि अमृत वर्षा कहते हैं, बादाम निकलते हैं। तो ये सभी चमत्कार दिखाते हैं गुरु जी। और ये है हमारी पलक भाभी, ये भी अंदर अपने काम कर रहे थे, है ना। तो इनके काफ़ी ज़्यादा चमत्कार दिखाते हैं, बट मैंने कभी नहीं देखे हैं खुद से सीधा, है ना। फिर पहले तो मुझे आइडिया था नहीं ये फ्लावर की रंगोली कैसे बनानी है, बट मैं थोड़ी थोड़ी बनाने लगी तो मुझे आ गया था। और यहाँ पर मैं बनाऊँगी पीकॉक। पीकॉक क्यों? क्योंकि इनके लिए पीकॉक जो है एक सेक्रेट बर्ड है। मतलब कि ये पीकॉक भी गुरुजी का स्वरूप होता है, तो ये पीकॉक को भी पूजते हैं और वाइट बटरफ्लाई को भी मानते हैं। ये देखो मैंने बटरफ्लाई भी साथ में इसीलिए बनाई है। और 7 नंबर इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी होता है, पीकॉक, वाइट बटरफ्लाई और 7 नंबर, क्योंकि ये सभी गुरुजी के स्वरूप होते हैं। ये थी फाइनल रंगोली, बट ये मुझे ऐसे अच्छी नहीं लगी, तो मैं ऐसे कैंडल्स लेकर आई और फिर लगाई। तो आप बताना मेरी बनाई हुई रंगोली आपको कैसी लगी। और क्योंकि फ्लावर की रंगोली थी, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो दे नहीं सकती थी। एंड ये देखो गुरुजी का रूम सारा कितने अच्छे से सज गया है। और इस टाइम तक मैट वगैरह भी बिछ गए थे बाहर, है ना। सभी तैयारियां हो चुकी थी और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था इन सभी चीज़ों को देखकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो यहाँ पर बस यही मैं आपको डेकोरेटिव आइटम्स दिखा रही हूँ, जैसे लटकन लगाई हुई थी, दिए थे, कैंडल्स, LED लाइट्स एंड ऑल। और यहाँ पर इतने सारे गुरुजी की पिक्स थी, ये गुरुजी के स्वरूप होते हैं। और ये जो है देखो, ये है मेरे गुरुजी, इनके ऊपर मैं बिलीव करती हूँ, मैं इन्हें मानती हूँ, ठीक है। तो वो मेरे गुरुजी हैं। एंड ये देखिए जो गुरुजी की पोर्ट्रेट थी, मैंने आपको कहा था ना मैं आपको पास से दिखाऊंगी, तो ये मैंने बनाई है। और मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगी मैंने कैसे बनाई है। देख लो मेरा नाम लिखा है लक्षिता सोनी, मैंने ही लिखा है। आपको ये पोर्ट्रेट कैसी लगी डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। होप आपको अच्छी लगी हो। एंड इसको मैंने गिफ्ट किया था बनाकर बड़ी मम्मी को, ठीक है। तो अब फिर आप आगे देखो कैसे होती है सत्संग। उसके बाद सत्संग स्टार्ट हो गई थी, लोग आ गए थे और सबसे पहले हमें इन्होंने जल प्रसाद दिया था। क्या होता है गुरुजी के शब्द चला देते हैं। और यहाँ पर ना एक न्यू स्वरूप आया था गुरुजी की, न्यू पिक। तो ये सभी हाथ में फ्लावर्स लेके उनके वेलकम के लिए खड़े थे और सभी डांस कर रहे थे, खुश हो रहे थे कि हमारे घर पर गुरुजी आए हैं, देखो।
मानना ये है कि जो गुरुजी हैं वो शिव जी का ही स्वरूप है, मतलब कि गुरुजी की पूजा कर रहे हैं तो इज इक्वल टू हम शिव जी की ही पूजा कर रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, सभी शब्द गा रहे थे पर अचानक से लाइट चली गई, पर जोश नहीं कम होता, आंटी खुद गा रही थी। फिर हमें ये चाय प्रसाद दिया गया, चाय के साथ जो मट्ठी, गुलाब जामुन और ये सब दिए गए खाने के लिए। उसके बाद हुआ था लंगर प्रसाद, जिसमें थे प्रसादे और दाल, चटनी, हलवा और साग था, जो कि सभी बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ पर ना ये सभी डांस भी करते हैं, इनका कहना ये है डांस करते तो गुरुजी स्कैन करते और सारे रोग काट देते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।